जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 के 7वें प्रश्न का हल देखेंगे। प्रश्न है आपके सामने, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, चलिए प्रश्न को आसान भाषा में चित्र से समझते हैं। कहता है कि भूमि पर एक बिंदु कहीं पे भी, चलिए इधर बनाते हैं, ये एक भूमि का बिंदु है और यहाँ से एक मीनार है, ठीक है, मीनार है नहीं सॉरी भवन है। चलिए ये यहाँ से 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, 20 मीटर ऊंचा ये आपका भवन है और भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है, तो हम यहाँ पे इसके ऊपर बनाएंगे संचार मीनार। ये आपका संचार मीनार बन के तैयार हो गया। और कहता है संचार मीनार के शिखर और तल और शिखर का उन्नयन कोण जो है क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपका तल हो गया और ये शिखर हो गया, ठीक है। यहाँ से इसको मिलाएंगे, ये आपका एक कोण बनेगा और दूसरा कोण आपका यहाँ से इसको मिलाएंगे तो बनेगा, ठीक है। ये भूमि को मिला देते हैं इधर, कोई दिक्कत। ये कोण जो है क्रमशः दिया गया है, यानी जो पहले होगा उसका कोण पहले वाला है, दूसरा कोण दूसरे वाला का है, ठीक है। यानी तल और शिखर का उन्नयन कोण है, तो पहला कौन सा है 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री वाला जो है ये तल का उन्नयन कोण है और दूसरा जो है 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री ये पूरा कंप्लीट कोण हो जाएगा। ये 60 डिग्री क्या है, उसके शिखर का उन्नयन कोण है। बात क्लियर। चलिए इसका कुछ नाम रखते हैं। मानिए ए बी जो है ये संचार मीनार है, बी सी जो है ये भवन की ऊंचाई है, इस पॉइंट को हम डी नाम दे देते हैं। तो आपके सामने दो समकोण त्रिभुज दिख रहे होंगे, एक का नाम ए डी सी होगा और दूसरे का नाम बी डी सी होगा, ठीक है। बी डी सी त्रिभुज में आपको थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, थीटा के अनुसार आपका ये भुजा लंब होता है, तो लंब दिया हुआ है आपको 20 मीटर। हम पहले इससे क्या करते हैं, आसानी से आधार ज्ञात कर लेते हैं और आधार ज्ञात करने के बाद हम इस आधार का उपयोग बड़े वाले त्रिभुज में करेंगे तो हमारे इस पूरे भुजा की लंबाई निकल जाएगी और पूरे भुजा की लंबाई जब निकल जाएगी तो उसमें हम भवन की ऊंचाई घटा देंगे। भवन की ऊंचाई घटा देने के बाद हमारा जो आंसर है यानी संचार मीनार की ऊंचाई वो निकल करके खुद ब खुद सामने आ जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बी डी सी त्रिभुज में क्या लगाएंगे, चूंकि ये थीटा के अनुसार आपका लंब है और हमें ज्ञात क्या करना है, आधार ज्ञात करना है, तो लंब और आधार के संबंध को हम tan थीटा से ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज किसमें, बी डी सी में हम tan थीटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे। तो tan थीटा लगाने पे क्या हो जाता है, लंब बटा आधार। लंब क्या है आपका बी सी और आधार क्या है डी सी। क्लियर। थीटा कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा के जगह पे हम 45 डिग्री लिखेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा, यानी tan 45 डिग्री बराबर BC हमें दिया हुआ है 20 मीटर और DC हमें ज्ञात करना है, तो इसको यूं ही लिख देंगे। बात क्लियर। चलिए आगे काम करते हैं। tan 45 का मान हमें पता है 1 होता है और इधर हम 20 बटा DC ऐसे ही लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे आप पाइएगा DC बराबर 20 मीटर, यानी ये भुजा जो है हमारा निकल करके आ गया कितना, 20 मीटर निकल करके आ गया, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। आगे हम मिटा करके फिर से दूसरे त्रिभुज में काम करेंगे। हम इसको अलग में रख देते हैं। DC बराबर कितना है मेरा 20 मीटर निकल करके आ गया। बात क्लियर। अब हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, AC की लंबाई ज्ञात करेंगे, उसमें फिर हम BC को माइनस कर लेंगे तो AB की लंबाई हमें ज्ञात हो जाएगी। और AC की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें त्रिभुज ADC में tan थीटा लगाना पड़ेगा, चूंकि ये थीटा के अनुसार आपका लंब है और ये आपका आधार है और लंब और आधार को हम tan थीटा से ज्ञात करते हैं, तो इसलिए हम त्रिभुज ADC में tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा लगाने पे क्या होगा, लंब यानी AC बटा आधार यानी DC, tan थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री और AC कितना है नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको चलिए यहाँ पे एक मान लेते हैं, कुछ भी H मान ले,
नहीं भी मानेंगे तो हम वहां पे ए भी रख सकते हैं। क्योंकि सॉल्यूशन में उलझे नहीं तो आपके आसानी के लिए हम क्या करते हैं, एच मान लेते हैं। तो यहाँ पे AC क्या हो जाएगा, AB प्लस BC और बटे DC दिया हुआ है तो DC को अभी रखते हैं इसे। ठीक, tan 60 डिग्री का मान आपका होता है √3, तो हम यहाँ पे √3 लिख दिए। AB हमने माना कि H था और BC हमें पता है कि 20 मीटर है और नीचे DC भी हमने अभी निकाला था 20 मीटर। बात क्लियर। अब हम यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का काम करेंगे। तो यहाँ पे 20 गुने √3 बराबर क्या आ जाएगा, H प्लस 20। ठीक है, हमें H ज्ञात करनी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले H बराबर 20 को हम इधर कर लेते हैं तो 20 गुने √3 और चूंकि ये प्लस में है तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा आपका 20। ठीक है, ये 20 चला गया माइनस में। H बराबर क्या हो जाएगा, 20 हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा यहाँ पे √3 माइनस 1 और यही आपका फाइनल आंसर है। तो आपके संचार मीनार की ऊंचाई निकल करके आ गई 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। बात क्लियर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।